भड़वों की है, क्योंकि जो लोग आराम से बैठे होते जो सोचते कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, ये उनने मरवाया है जिन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला। बांग्लादेश में आज जमकर हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, घरों से निकाल निकाल कर उन्हीं के घरों पर, उन्हीं के बिस्तरों पर 50-50, 100-100 लोगों ने बलात्कार किए हिंदू लड़कियों के, चुनकर नाम पूछ के, बाकायदा चेक करके। कटा पिटा नहीं है, मतलब इसी का करना है। हैपनिंग इंडियन स्मॉल पॉकेट्स एवरीवेयर, पॉकेट्स में तो हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा ना, थोड़ा बहुत तो सब जगह हो रहा है, ठीक है ना। क्या भारत सरकार ऐसी गलती कर रही है जो बांग्लादेश जैसे अपने वफादार लोगों को सरकार में न रखना, अगर ये है तो चरम सुख की प्राप्ति होगी जल्द। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ अपनी विचारधारा के लोगों को लगो पैसा भूल जाओ। नितिन जी, हमली डिसएग्री विथ यू बंगाली हिंदूज, आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि संभवतः आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का लेकर बुरा लगा होगा, और लग भी सकता है, लेकिन इसके बावजूद अपना अपना ही होता है। रिस्पेक्ट फॉर इसराइल, चाइना इज इंक्रीजिंग, इसराइल एंड चाइना इंक्रीजिंग एवरी डे, होना भी चाहिए बिल्कुल। सैल्यूट टू एम कंसिस्टेंट डेडिकेशन प्लानिंग, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर ये स्थिति है, और आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे। पर छोड़ो, अपन लोग पैसे कमाएंगे, अच्छी जगहों पर, बढ़िया जगहों पर, बढ़िया फ्लैट्स में रहेंगे, अच्छी जगहों पर, बढ़िया जगहों पर, बढ़िया फ्लैट्स में रहेंगे। इतनी अच्छी बिल्डिंग थी, इसको भी नहीं छोड़ा, आग लगा दी, आग। ओले बेबी, ओले ले 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 ले। बाहर निकले तो बलात्कार करेंगे, अंदर रहे तो जला के मार देंगे, बोलो बेटा क्या करोगे। हाँ, तो तुम्हारे सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? अरे तुम्हारे सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? भाग गए? ले 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 ले, तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ हाँ हाँ, क्या कहें। हाँ, टू लेट, बैंक शोरूम, बैंक को दे देंगे किराए पे, हाँ पैसे कमाएंगे पैसे, क्या बात है। अरे तुम्हारा भी नंबर लग गया, अरे यार अमीरों का भी नंबर लग गया। हमें लोग गरीबों के साथ होता है ऐसा, है नहीं, तो बड़ी बिल्डिंग वालों के साथ भी हो गया, बड़ी बिल्डिंग वालों के साथ भी हो गया। ओ माय गॉड विवेक जी, हाँ इतना बड़ा ज्ञान, लोगों को संगठन में रहना चाहिए, माय गॉड कमाल है, ऐसा ज्ञान दे रहे हो आप। है? कोई रात को आता है, वो इतने लंबे समय से बोल रहा है अपने पड़ोसी को चाय पिलाओ, अपने पड़ोसी के साथ उठो बैठो, नहीं आई समझ में, आगे भी नहीं आने वाली। ऐसी कटलेट बनोगे सबके सब, खटाखट खटाखट खटाखट। कुछ और खटाखट हो ना हो, ये खटाखट जरूर होगा, इसको लिख लेना आज डायरी में। मैंने बहुत सोचा, पहले बहुत एग्रेशन था जिन तमाम सारी चीज़ों को देखकर, और सोचा करूं ना करूं, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर आराम से ठंडा पानी पिया, अपने सिर पे ठंडा पानी डाला, फिर आराम से आया आपके पास। कितना खून जलाओगे आप इनके लिए? कितना खून जलाओगे? ठीक है ना। चलिए, तो घर छोड़ दीजिए साहब, एक मिनट, ये घरों में जा रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं, हिंदू लड़कियों, बच्चियों तक के साथ गैंग रेप हुआ है, 5-5, 6-6 साल की, हाँ बच्चियों के साथ। प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स का था, आरक्षण के विरोध में था, तो ये कैसे, ऐसा कैसे हो गया? प्रोटेस्ट था ना, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, तो ये कैसे हो गया? वो तो आरक्षण के खिलाफ था ना, तो इसमें बच्चियों के साथ बलात्कार, लोगों के घरों में घुसना, ऐसा कैसे हो गया? वो तो सिर्फ सरकारी बिल्डिंग में तोड़ना चाहिए था, ज़्यादा ज़्यादा वो चली गई शेख हसीना, बात खत्म हो गई। मजे की बात यह है कि जिस आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस आरक्षण को अभी खत्म कर दिया गया पीछे, लेकिन इसके बावजूद हो रहा था। ये तो सिर्फ बहाना है, आप इन बहानों में मत आओ, इन बहानों में आओगे तो आप निपट जाओगे। आइए स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखो साहब, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। दो 200 साल पुराना काली मंदिर जला दिया, 200 साल पुराना, तमाम सारे अन्य मंदिर जला दिए, हिसाब ही नहीं है कौन कौन से जला दिए, कहाँ कहाँ जला दिया। हिंदू काउंसिलर, उस पर भी हमला कर दिया। अरे तो ये तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट था ना, हिंदू काउंसिलर नहीं, काउंसिलर्स बहुत सारे, जो जो हिंदू दिखा। पार्षद बनोगे, वोट लेंगे, तेरी सबसे पहले उसी को मारा। नेता बनना ना तेरे को, तूने हमसे वोट लिया था ना। अरे ओ सांभा, सरकार मैंने आपका वोट लिया है, सरकार वोट लिया है, ले अब तलवार भी ले, ला अपनी लुगाई भी दे, बेटी भी दे। सारे नेताओं के साथ होने वाला है, सारे नेताओं के साथ। हराम जादों, हराम के पिल्लों, सुनो ध्यान से, तुम्हारी दुर्गति इससे भी बुरी होने वाली है, तुम इससे भी बुरी मौत मरोगे। ओ रे बाबा रे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ओ माय गॉड, क्या स्टूडेंट हैं, गजब। देख रहे थे अभी पीछे कौन कौन शामिल है स्टूडेंट प्रोटेस्ट में। वल्लाह तुम क्या करती, हिजाबी कमाल करती। अरे वाह, आओ भैया, अरे साहब इतने सारे, अरे नाम चुन चुन के, ये बात देख देख के सबको थोड़ी मारा है। आपको क्या लग रहा है सारी की सारी गाड़ियों को थोड़ी तोड़ा फोड़ा गया है?
हम्म? ये बात, हाथ में लाठी डंडे, जला दिया, जलाने दिया इसलिए जला दिया। ये आ गए साहब मेन कल्प्रिट, चीन और अमेरिका का एजेंट। हम ऐसे ही कहेंगे, लोग कहेंगे अरे कैसी बातें कर रहे हो। बांग्लादेश तक ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहता हूं ये पहुंचे। इन मणिपुर ऑल्सो रिजर्वेशन बाय कोर्ट कॉजेज राइट्स। अभी तो बहुत कुछ है सर, अभी रिजर्वेशन खत्म भी करेंगे तब भी राइट्स होंगे। ये सारा एक इकोसिस्टम का हिसाब किताब है, जिसको अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सर जी, भारत में कानून अमीरों के लिए नहीं है, हमारी विष्णु समाज में आया, उसने हमारे हिरण को मारा, लेकिन भगवान पर भरोसा है, न्याय। अरे तो मेरे से कुछ कहने बात नहीं, चलो। हाँ, तो वो 200 साल पुराने मंदिर की बात कर रहे थे। कौन सा? काली माता मंदिर, 200 साल पुराना, 200 ईयर ओल्ड। भाग जला के खाक। स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, आरक्षण के विरोध में था। तो जो था स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इसमें अचानक से मंदिर कहाँ से आ गए, मंदिर क्यों जलाए जाने लगे, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। खैर, कुछ और तस्वीरें भी जो आपको देखनी चाहिए बारी बारी से, कोशिश करेंगे हम सारी तस्वीरें आपको दिखाने की, थोड़ा सा ही दिखाएंगे। हैं, ये कुछ लोग डले हुए हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? आवामी लीग, उनके नेता थे हिंदू नेता हरधान रॉय और उनके भतीजे, जिन लोगों ने उनको चुना, जिनसे वो जीत कराए, जिनसे नेता बने, उन्होंने ही घर में घुसकर उन दोनों को काट दिया घर में घुसकर। आप तो चुनाव जीतने के लिए इतनी सारी बातें कर रहे थे, भाईचारा निभा रहे थे, भाईचारा एक और निभा रहे थे, वो इस्कॉन वाले, वो ईद मना रहे थे, पता नहीं क्या क्या मना रहे थे, जमकर तोड़ा इस्कॉन को भी आज, जमकर, जान बचाकर भागे, पता नहीं जिंदा बचे मर गए ये भी नहीं मालूम। इस्कॉन में भी आग लगा दी, इस्कॉन के टेंपल में, है ना। सारा भाईचारा कहाँ गया? हम तो वाले नहीं हैं, रेडिकल वाले नहीं हैं, हम लोग ऐसे वाले, हम लोग वैसे वाले हैं। तो चुन चुन कर जो है हत्या की जा रही है, सिलेक्टेड, जबरदस्ती, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे फालतू की, सिलेक्टेड। शुक्ला जी आर शोन ओनली इस्लामिक साइड, नॉट द अदर वे, वॉलेटिंग डिवाइन गाइडलाइंस। हाँ, वो तो बात है, इसमें तो अपन वॉलेट कर देते हैं डिवाइन गाइडलाइंस। आप लोग ऐसी बातें पूछते हो, गड़बड़ हो जाती है। बट एनीवेज, तो मैं इसको कहना नहीं चाह रहा था, आप बाकी आप समझदार हैं। सर, बांग्लादेश जैसा अगर भारत में हो गया तो बड़े सरकारी अफसर और उनके परिवार वाले ऐसे दंगे सुरक्षित हैं क्या? भाग जाएंगे बड़े लोग, जो नेता होते हो तो बच जाते हो, तो उड़ गई, बाकी सारे मर रहे हैं, उनके जो समर्थक थे वो निपट गए। आइए देखो, जिंदा जला दिया साहब। किसको? ये भी लीडर हैं, आवामी लीग के चेयरमैन, नाम है मोहसिन रजा। साथ दे रहे थे ना तुम लोगों का, तुम भी निपटो। उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मोहसिन रजा नाम है तो उसका मतलब नहीं तुम्हें छोड़ देंगे, काफिर का साथ दिया तो चलो तुम भी निपटो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, समझा करो, आरक्षण के खिलाफ। बच्चों का है, बच्चे बच्चे बच्चे। डायलॉग याद आ रहा है? खैर, चलिए। वॉइस प्रॉब्लम भी आएगी, सब कुछ होगा। अब आपको समझ में आ गया, वॉइस प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, ये नीच लोगों की तरफ से है। सही हो गया क्या? बता देना जरा। आऊँगा नवीन जी, उस पर भी आऊँगा, आपकी इस बात पर भी आऊँगा, ठीक है? चलो, गुड, वेरी गुड, तुरंत लिख दिया करो, है ना। तो ये स्थिति है। और अब आगे देखिए, ये जो चल रहा था टेलीग्राम पे, क्या चल रहा था जरा टेलीग्राम का देखें। हाँ, ये कोई तो है, ये कुछ लिखा हुआ बंगाली में, कोई सा तो भी चैनल है। आइए, नीचे हत्या करके डाले हुए, और नीचे क्या लिखा हुआ है? अहमदुल्ला हरादन एंड हिज नेफ्यू खत्म ऑफ रंगपुर एंड 13 हिंदू हाउसेस एंड 3 टेम्पल्स वर सेट ऑन फायर। खत्म एंड हिज नेफ्यू, खत्म, मार दिया। 13 हिंदू घरों को और 3 मंदिरों को आग लगा दी। पलाबी वेयर आई हैव एंड्योर्ड अ लॉट, इवन अ हिंदू चाइल्ड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट। अरे गजब, कमाल हो गया। ये सब चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, हो रहा है साहब, ये सोशल मीडिया के जरिए। आपने तो बैन किया था, ऐसा कैसा बैन किया? ऐसा कैसा बैन किया? चलो, दिन में हो रहा होगा, अब तक तो सब शांति हो गई होगी, रात में भी चल रहा है। गांव के गांव में आग लगाई जा रही, गांव के गांव।
कुल मिलाकर गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। गांव में घुसकर, मतलब बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, शहर का तो हिंदू नाकारा होता ही है, गांव में घुसकर, पीरगाछा इलाका है, पीरगाछा गांव है, वहां पर हिंदुओं के घरों को आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उन्हें उठा कर ले गए बांग्लादेश। गांव के गांव में हो रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, और अभी भी चल रहा है। रिपीट ऑफ गोधरा इन एंटायर वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड नाउ, आकाश वर्मा जी कहते हैं। आपके हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा सर। तो इतने बुरी हालत है बांग्लादेशी हिंदुओं की। बांग्लादेश के हिंदुओं तक यदि मेरी बात पहुंच रही है, बांग्लादेश तक यदि मेरी बात पहुंच रही है, तो खुलकर पहुंचे और डंके की चोट पर पहुंचे। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, कोई नहीं बचाएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग रो रो के ट्वीट करते, अरे हमें बचा लो, फलाने नेताजी, भारत के प्रधानमंत्री, अरे हमको बचा लो। कोई नहीं आएगा बचाने। अगर तुमको बचना है, तुम्हारे पास एक तरफ मौत है, जिल्लत भरी मौत, अपनी बहन बेटियों की आबरू लुटवा कर उसके बाद मौत, और एक तरफ है तुम्हारे पास, हो सकता है तुम बच जाओ, मौत तो वो भी है, पर वो शान की मौत है। हर बांग्लादेशी हिंदू को जिसके ऊपर हमला हो रहा है, उसको अब समय आ गया बंदूक उठाने का। आप बंदूक उठाइए। हर बांग्लादेशी हिंदू से मैं बोलता हूँ, आपको सब पता है, वो रस्सियों में बांध बांध के गोले जो बनते हैं, रखिए अपने घर, बोरे भर भर के आपको रखने चाहिए थे अब तक, क्यों नहीं रखे? अभी भी है, रात बाकी, बात बाकी, घंटे 2 घंटे का काम है। कल सुबह होने से पहले लग जाओ, अभी लग जाओ, और उतनी ताकत के साथ जवाब दो, उतनी ही ताकत के साथ। बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा, बम का जवाब बम से दिया जाएगा। इतनी भीड़ को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अब आपको ऑफेंसिव होना ही होगा। कोई चिंता मत करो, कानून कानून वहां है ही नहीं, बचा ही नहीं कानून। खुले में चौड़े में हिंदू लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, खुले में 50-50 लोग एक एक को नोच खसोट रहे हैं। अभी इतना चीखी थी शीशा टूटने पे, तब कितना चीखी होगी अंदाजा लगाओ। लोग तो घर में घुस गए थे ना तोड़ ताड़ के, तभी तो वीडियो बंद हुआ। लास्ट देखा नहीं था क्या? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बांग्लादेश के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डंके की चोट पर कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने घर, अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप क्या करोगे? हजारों लाखों की भीड़ आपके घर के बाहर खड़ी है, आप क्या करोगे? कैसे उनसे आप मिन्नत तो करोगे? वो तो भी बलात्कार कर रहे हैं, वो तो भी मर्डर कर रहे हैं, तो भी मार दे रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है ना? बहुत ऑप्शन है। वो हथगोले आप लोग बनाते हो छोटे छोटे, वो हथगोले आपके काम आएंगे। एक रखे नहीं ना आपने कभी डर के मारे, ओ ना दोंगा पोटी ऐसा वैसा, आपने दुनिया भर की बातें करी है ना। आप लोग ज़्यादा समझदार थे, भद्र लोग, उसका नतीजा भुगत रहे हो आप तब से लेकर आज तक, 1947 से। अगर आपने रखे होते, एक एक आदमी अगर गोपाल पाठा बना होता, तो आज स्थिति दूसरी होती। और मैं एक बात और बता दूं, जो गलतफहमी में मैंने पहले फिगर बताई थी, 5000 लड़ाकों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अभी तुम तो 1 करोड़ हो, 1 करोड़, 1 करोड़ हो। एक आपको जानकर हैरानी होगी, 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू हैं बांग्लादेश में, 1 करोड़। अगर तुमने अपने सर पर कफन बांध लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती तुम्हें। कल शाम को तुम्हारा परचम लहरा रहा होगा। 1 करोड़ हो आप, 1 करोड़ रॉबिन हुड हो, 1 करोड़ गोपाल पाठा हो। इस हिंसा का जवाब जब तक आप नहीं दोगे, तब तक आप पिटते रहोगे, और पूरी दुनिया में आप ऐसे ही पिटोगे, पूरी दुनिया। कभी ईरान छूटा, कभी अफगानिस्तान छूटा, रिकॉर्डिंग पे लगा रखा ना मुल्कों, ऐसा नहीं हो उड़ी जाए, कल तक उड़ जाएगा। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना? भारत के हिंदुओं की हालत तो बांग्लादेशी हिंदुओं से बुरी लगती है, यहाँ वाले तो माँ बहन दे दें अपनी बचाने को। बात कड़वी है बट सच है। खतरनाक बात बोलते हो आप। प्रतीक जी कह रहे हैं, नितिन जी देर इज ओनली क्या 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 वन लीडर ट्रम्प हु हैज़ गट्स टू टैकल, सॉरी टू से इवन आवर लीडर्स रूलिंग इंडिया आर टिमिड, एलन मस्क हैज प्रेडिक्टेड सिविल वॉर इन यूके। हाँ हाँ, वो तो कराई उनका, उनको तो पहले से मालूम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ वर्तमान में ऐसा कोई नेता इतना पावरफुल नजर नहीं आता कि वो इतनी हिम्मत दिखा दे। आज तो और डर गए होंगे सब कि मर गए, अपने को भी भागना पड़ेगा ऐसा। अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चुप रहो, अब तो कुछ दे दो, चुप रहने दो। हाँ, अभी तो मांगे मान ली जाएंगे, अभी जो कुछ भी होगा 4 कदम पीछे हो जाएंगे आज के बाद, नहीं सॉरी 40 कदम। गुरुदेव कहीं ने शेख हसीना का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, कुर्बानी कौम मज़हब के लिए हिंदुओं की, भारत की इस्लामी शासन के संदेह गुरु मुझे नहीं, है ना। चलिए, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो वहाँ चल रही हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ, जितने बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको एकदम साफ बात बोलता हूँ, आप सीमा के पार हैं, कोई आपकी मदद को नहीं आ सकता।
आपको ही अपनी मदद करनी होगी, आपको ही अपनी जान बचानी होगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी जान बचाने के लिए आपको हथियार उठाने ही होंगे, अपनी जान बचाने के लिए आपको हथगोलों का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि इतनी भीड़ का आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वो पिस्टल वाले लोग आज भी काम नहीं आएंगे, बांग्लादेश में भी काम नहीं आएंगे। काम वही आएगा जिसने 12 बोर की बंदूक ले रखी होगी, वही अपने आप को बचा पाएगा, अपने परिवार को बचा पाएगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आंदोलन जिसे ये कहकर स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है आरक्षण के विरोध में, ये असल में किसके विरोध में था? पूरी पोल खुल गई। पर भारत में बैठे गद्दारों को देखें, नहीं भाई ये तो खैर भारत में नहीं है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। पोल खुल गई। अच्छा, ये मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट है। हम सुबह से परेशान हो रखे थे कि कौन सा मूवमेंट है, कौन सा, ये कैसा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है। अब बराबर है, अभी समझ में आया। तो भाई साहब इस्लामिक मूवमेंट है, वाजिद खान बोल रहे हैं, हालांकि इनका अकाउंट शायद विदेल्ड है भारत में। इनका कहना है ये बराबर, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा ये बात है, ठीक ठीक है भाई, बढ़िया। उनका कंसेप्ट क्लियर है, वो हर जगह हर परिस्थिति में लड़ रहे हैं, रो नहीं रहे हैं कि महंगाई है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा है, वैसा है। कमिटमेंट है सर, इसमें तो तारीफ करनी पड़ेगी, और खतरनाक कमिटमेंट है। और उससे भी खतरनाक कमिटमेंट उन लोगों का है जो भारत में बैठकर इन लोगों का साथ दे रहे हैं, कंटिन्यूस लिख रहे हैं इनके लिए, उन्हें पता है हमारे ऊपर केस हो सकता है, उन्हें कोई डर नहीं है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इससे पहले ईरान में हुआ। किसी सज्जन ने यहाँ पर कमेंट किया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कमेंट करके कहा था कि बांग्लादेश में तो होता रहता है, कभी वो इस्लामिक जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब रेडिकल इस्लामिस्ट ने जहाँ जहाँ कब्जा किया वहाँ पलट के कोई नहीं आ पाया आज तक, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। जब जब आप उठाकर देख लेना इतिहास, आपको कभी मौका नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला। मौका अभी है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। आपके अंदर ताकत नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एक मोर्चा ऑलरेडी खुला हुआ है। फिर भी ताकत चाहिए, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, आप कैसे लड़ोगे? तो ये संभव नहीं है। आपने रिकग्निशन जो है, अगर आप रिकग्निशन शेख हसीना को देकर रखते हो, शेख हसीना उस समय बोलती है नहीं भैया मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो अपना देश छोड़ दिया उन्होंने उस समय बोलना चाहिए था जब वो अपने देश में थी, और तब यहाँ से जो है आपको अपनी आर्मी मूव करनी चाहिए थी। काम खत्म। अब आप कहते कि अगर हमारी आर्मी ही वहाँ की रक्षा करेगी, ऐसा एग्रीमेंट हो जाता, तो उनकी आर्मी क्या करती? कुछ नहीं, वो भी अपने एक ब्रिगेड बन जाती, उसको अपन रख लेते तब तक जब तक वो लोग हैं, उसके बाद हटा देते, काम खत्म, सब रिटायर हो जाते, घर चले जाते। बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी। आफ्टर सीइंग दिस माई सेक्युलर फ्रेंड्स वरी टैक्सेस। बात तो सही है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। खैर, अब दूसरी बात, तो ये हर जगह होता रहता है, ऐसा नहीं हो रहा है। और जहाँ जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता गई, उसे कोई वापस नहीं ला पाया आज तक, इसको भी समझ लीजिएगा। वो गई तो गई, खत्म, वो देश गया ही, इस्लामिक कट्टरपंथी हो गया वो, कोई वापस लाने की ताकत नहीं रखता। ठीक है, वापस लाने की ताकत आपके अंदर तब होगी जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, और बहुत ज़्यादा पावरफुल का मतलब होता है जब आपके पास गोला बारूद बहुत ज़्यादा है। आप बात नहीं करो, आप कुछ और बात करो। आप बात ना करें, आपके मुंह से आवाज़ ना आए, आपकी बंदूक से आवाज़ आए, ठीक है, तब आप कुछ कर सकते हो। लेकिन शेख हसीना के साथ ऐसा नहीं था, वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। ज़्यादा शायद सेक्युलरिज्म या जिस चक्कर में वो रही, लोगों को अंदर तो डाला विपक्षी नेताओं को, लेकिन जो जमात है उसको कुचल नहीं पाई। जमात ने खेल कर दिया, सारा खेल जमात का है। जमात तो आपके यहाँ भी बहुत स्ट्रांग है। फिर क्या भाई, ये तो आपके यहाँ भी हो सकता है। करने वाला कौन है वो भी अभी बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके तस्वीरों से असलियत सामने आने लगी, और सुबह ही आने लगी। ये असलियत थी, ये सेना की असलियत थी। अंदर बगावत कितनी थी समझ में आया। तस्वीर उतार कर फेंक दी। इनका कोर्ट मार्शल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारत के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बड़ी प्रोफेशनल सेना है वहाँ की, मुझे तो नहीं लगता। जिन लोगों ने ये कर दिया उनका क्या करें। खैर, और भी जगहों से आप तस्वीरें देखिए, कर्मचारी हैं साहब, तो सेना तो खुद ही इसमें हैंड एंड ग्लोव थी, तो साफ समझ में आ रहा है। एकदम साफ समझ में आ रहा है।
ये सेना वाले तो खुद ही खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद ये भाई साहब निकल कर आए थे, इन्होंने बोला सत्ता हम ले लेते हैं। अरे यही तो बात है। Prime Minister Sheikh Hasina has resigned. We are seeing live pictures now of the army chief of Bangladesh speaking. He has been saying just in the last few minutes that the interim government is set to run Bangladesh. That the army chief also is in talks to form that government. इंटरिम गवर्नमेंट चलाएंगे, बाकी लोगों से भी बात हो रही, जमात वालों से बात हो रही, सबसे सत्ता उनको दी जा रही। तो सत्ता आप इंटरिम गवर्नमेंट कैसे चला लोगे? इंटरिम गवर्नमेंट चलाने का आपको अधिकार कहाँ है भाई? जो चुनाव जीती वो तो शेख हसीना जीती, ओवरवेलमिंग सपोर्ट से जीती, क्लीन स्वीप जीती। तो ये एक नया ट्रेंड चल गया, अमेरिका का चलाया हुआ एक नया ट्रेंड है कि कोई भी डेमोक्रेसी में जीत जाए ऐसी की तैसी हम तो उठा के उखाड़ के फेंक देंगे, ये 2-4-5 हज़ार लोगों के दम पर, और उसके बाद जो अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। मैंने फिर से बता दूँ, वहाँ पर 1 करोड़ हिंदू हैं, 2-4-5 हज़ार नहीं, और ये करने वाले 5 हज़ार लोग हैं। अफगानिस्तान में भी करने वाले 5 हज़ार ही थे, आप 1 करोड़ हो। अगर आपने ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में एकदम शांति हो जाएगी, और आपको इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपकी मौत, वो आपको देखना आप क्या करेंगे। मतलब अपने बेटे बेटी को टाइम आने पर शिवजी महाराज जैसा बनाने का ज्ञान पहले से देना चाहिए। कैसी बातें करते हो आप, मेरे जैसी अजीब अजीब सी बातें करने लगे हो। चलिए और देखें साहब, कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। सोशल मीडिया की ताकत देखिए साहब, पेज ट्रांसपेरेंसी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी जो चुनाव हार गई बुरी तरह से, ये चल कहाँ से रही है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश जातियों भाई कुछ ये है, ये कहाँ से चल रहा है? मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, और पेजेस हैं सर, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है, सारे के सारे बाहर से चल रहे हैं। बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, सबका यही हाल है। सारे जो पेजेस इस तरह के चल रहे थे जिनमें लाखों लाखों लोग जुड़े थे और जो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, वो सारे पेजेस इसी प्रकार के हैं। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स से चल रही है साहब, ठीक है। तारिक रहमान अपने आप को पत्रकार बताते हैं, इनका पेज कहाँ से चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी गुड, और लोकेशन हिडन बाय मैनेजर। वाह 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 वाह, क्या बात है। 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। ये ऐसे गेम होता है, समझिए बात को। खालिदा जिया का कहाँ से चल रहा है? हिडन कर दिया साहब, इनका भी अमेरिका से चल रहा है। रोड टू डेमोक्रेसी का कहाँ से चल रहा है? इनका भी जर्मनी से चल रहा है। ये सारे वो हैं जिन्होंने प्रभावित किया है ज़बरदस्त तरीके से। बांग्लादेश जातीयवादी कोई पार्टी है, इनका मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम से चल रहा है। इतने सारे पेजेस जो बाहर से चल रहे हैं, तो समझ में आ गया इसके पीछे कौन है, करने वाला कौन है। पर इसके पीछे असल में डीप स्टेट, चेचक वाला अंकल, और वो खुद मान रहे हैं इस बात को। But that said, things could reach a point where it becomes untenable for her to remain in power, and she's lost significant numbers of supporters. Many of the economic elite have turned against her. Industrialists have turned against her, and indeed, in recent days, this is very problematic for Sheikh Hasina. Some elements, retired senior and mid-level military officers, have criticized this campaign, this crackdown. So, if she feels that she's losing support, she may not want to step down, but someone might essentially try to convince her to step down in favor of an interim government. And someone might essentially try to convince her to step down in favor of an interim government. And I think that call might come from the likes of the military in Bangladesh, which is down, but someone might essentially try to convince her to step down in favor of an interim government. And I think that call might come from the likes of the military in Bangladesh, which Washington DC से गलती से साहब सच्चाई बोल गए बांग्लादेश को लेकर। जो अमेरिका का जो प्लान थे वो पूरे बाहर आ गए। कहते हैं कि वो सपोर्ट लूज करती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी वो पद नहीं छोड़ेंगी। हो सकता है कि कोई जो क्रैकडाउन है उनका, हो सकता है कोई उनको कन्विंस कर ले कि भाई आप स्टेप डाउन कर दो, इंटरिम गवर्नमेंट हम बना देते हैं। और हो सकता है ऐसी कॉल जो है, ऐसे समझाइश जो है उनको मिलिट्री की तरफ से दी जाए, आर्मी की तरफ से दी जाए। एग्जैक्टली वही हुआ जो इन्होंने कहा था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही हुआ। प्लानिंग बड़ी गजब है, एग्जीक्यूशन बड़ा गजब है अमेरिका का भाई। कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, गजब है, खतरनाक। आइए शाणे कौए से और मिल लीजिए। शाणा कौआ ये रहा। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. Too many lives have been lost over the course of the past several weeks, and we urge calm and restraint in the days ahead. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. We welcome the announcement of an interim government. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Finally, we are deeply saddened about the reports of human rights abuses, casualties, and injuries over the weekend and past weeks.
We share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. पूरा कांड इसी का किया हुआ है। कहते हैं वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। यही तो आपने तो बैठाई है। चेहरे पे खुशी, हाव भाव सब दिख रहे हैं, एकदम क्लियर है, साफ है कि हाँ भाई बड़े खुश हैं, बढ़िया है, खुशी मुबारक हो। सुन बांग्ला फेट बिकम पाक एंड सीरिया। वक्त बताएगा सर, वो पाक और सीरिया अगर बनेगा तो आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं। नारायण शंकर में होप इंडियन गवर्नमेंट लर्न फ्रॉम द सोशल मीडिया। अरे हाँ, आप भी क्या बात करते हो, आवाज़ ही नहीं पहुँचती, इतने बड़े हो गए हम, इतने बड़े हो गए कि बस पूछी मत। एंड दुनिया किसी बात का कोना हो, सच एंड मकसद एक है। एंड हिंदू में घर में ही सोच नहीं मिल रही, बीवी बच्चा सेक्युलर, मुश्किल से एक आदमी हिंदुत्व की बात करता है, उसको भी दबा दिया जाता है, हालात बुरे हैं। सेम मीर जाफर स्ट्रेटजी ऑफ ब्राइबिंग सेनापति। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था शाना कौवा जो अपनी असलियत बोल गया। भारत में कुछ लोग जो बैठे वो बड़े खुश हैं, बहुत खुश, और वो इतने खुश हैं कि पूछिए मत, बांग्लादेश को लेकर बहुत खुश हैं। बांग्लादेश में जो हुआ तो अभी तक उसकी तस्वीरें आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा संदेश है उन तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए जहां पर लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही की जा रही है। तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए जहां पर लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही की जा रही है। शेख हसीना को आज बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। ये तस्वीर देखिए उनके भागने की। आखिरकार तानाशाही का अंत इसी तरह का होता है। इसी मैडम को एक बात किसी ने बताई नहीं कि मैडम शेख हसीना तो चली गई, लेकिन हिंदू लड़कियों को चुन चुन के बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू घरों पे चुन चुन के हमला किया जा रहा है, उन पर भी किया जा रहा है जो उनके साथ थे, जो प्रोटेस्ट में उनके साथ थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। ये कोई इनको बता दे जाकर। तपन बर्मन जी धन्यवाद, कमाल है। तो ये स्थिति है साहब। चलिए आइए और आगे देखें। कुछ लोग और बड़े खुश हैं, अत्यधिक खुश हैं। सबा नकवी, शेख हसीना रिपोर्टेड rigged election and hence unraveling in Bangladesh is happening. There is a message in here for all democracies and institutions meant to guard people's mandate. जय हिंद। अच्छा, तो ये तो कुछ कि भाई बांग्लादेश में जो हुआ वो देख लीजिए। लोगों का आपने जो है इलेक्शन रिग किया, रिग तो किया ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। अमेरिका रिग करने की कोशिश कर रहा था, वो तो डेमोक्रेसी से जीत कर आई है, वोटों से जीती हैं, सारी पार्टियां वहाँ मौजूद थी, किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि इलेक्शन रिग है। हाँ, उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस इलेक्शन को रिग करने का, इस इलेक्शन को प्रभावित करने का। वो तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी लगाया था, 400 से 240 पे रह गए हैं। ठीक है, अभी आवाज ठीक आ रही है? चलिए आगे चलता हूं। हाँ, यूपी कहते हैं नेवर टेक एब्सोल्यूट पावर फॉर ग्रांटेड। अच्छा, नीचे कोई आए 20-22 कहते हैं वी आर अराउंड 20 करोड़ हियर इन इंडिया प्लस अनदर 20-30 करोड़ नॉन संघी हिंदूज। वी आर टोटली फेड अप ऑफ डेली ड्रामा, नो डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस हेट्रेड। For how long we are going to tolerate this BS? Time to replace Bangladesh template here in India too with Sheikh Modina and gang. आए जी, कौन है शेख मोदीना? अच्छा, शेख मोदीना समझे, मोदी के लिए लिखा जा रहा है। तो रिप्लेस करेंगे, जैसा वहां हुआ वैसा ही हम यहां पर भी करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए और आगे देखें। Does लोक कल्याण मार्ग हैव अ स्विमिंग पूल एज वेल? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। इल्तिजा मुफ्ती जी हैं, वहां की को ट्वीट कर रहे हैं। लोक कल्याण मार्ग पर किसका घर है भाई, जरा बताना। प्रधानमंत्री मोदी का, ठीक है। तो भारत में बड़ी उतावले हैं सब करने को, बड़े उतावले, बड़ी उतावले। बात की बाल्टी भरते देर नहीं लगती साहब, पड़ोसन की तो भर गई, अब आप अपनी देख लो। नेहा सिंह जी, वो अगले की तो पाक की भरेगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर जो स्थिति हुई वो ये हुई कि चुन चुन के गैंग रेप हो रहे हैं, चुन चुन के हमला हो रहा है, जो उनके साथ थे उन पर भी हो रहा है, छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है ना। क्लियर है? अभिमन्यु जी, क्या भारत सरकार या फिर कोई हिंदू संगठन बांग्लादेशी हिंदुओं की किसी तरह समर्थन कर सकता है? जिस तरह से मुक्ति वाहिनी के समय किया गया था वो तरीका अलग था, वो समय अलग था, आज समय अलग है ना? बहुत फर्क है तब में और अब में, बहुत फर्क है। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। खैर आइए, इतनों को तो देख लिया, इनको भी मिलिए यादव साहब को। मनोज यादव कहते हैं बहुत जल्दी तुम्हारे वाले भी भागेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये सवाल देश की जनता आपसे भी पूछेगी। अरे गजब। अच्छा, तो यादव जी तैयारी में, भारत के अंदर भी लोगों ने पूछा ना भारत में क्या ऐसा हो सकता है, गद्दार देख लो आपके कितने भरे, क्यों नहीं हो सकता? अब इस बेवकूफ़ को कोई बताएगी भाई, वो तो अपने साथ वालों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आपकी लड़ाई कहाँ कहाँ है आप ज़रा समझ में आ जाइए। आप जातिवाद, अलग अलग जातियों से, जिनमें यादव जैसे बैठे हैं, जिनमें नेहा राठौर जैसी बैठी हैं सेक्युलर,
जिनमें फेमिनिज्म वाले बैठे हैं। साक्षी जोशी थी वो पहली वाली जिनका नाम है, ब्राह्मण नाम है जोशी। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनसे आपकी लड़ाई है। आप कह रहे थे कितने परसेंट वॉर है, कितना है, 4.5%, इतना पॉइंट, आप अंदाज़ा लगा लो कितना है। और इनको क्यों भूल जाते हो जिन्होंने काली माता मंदिर पर हमला किया था? एक बात बताइए मुझे, कल यदि भारत में ऐसी स्थिति हो जाए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके, कैसे आप निपटोगे? कैसे आप निपटोगे? कोई तरीका है आपके पास निपटने का? पर बांग्लादेश का इतना बुरा हाल देखकर देखें जरा दीदी का क्या हाल है। हाथ जुड़ गए भैया। फटी फटी और तुम, नेतागिरी की बात करते हो? अरे दे दे औकात देख रहे हो हिंदू अपनी औकात? ये तुम्हारी औकात है। उन्हें वहां से बांग्लादेश से डर लग गया, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, इधर पे कुछ गड़बड़ ना हो, आप लोग कुछ ऐसी बातें मत करना, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी बातें ना करे, कम्युनल हार्मोनी खराब ना हो। ये उस कम्युनिटी की ताकत है कि उसने पड़ोस में दिखा दिया, इधर वालों की फटके 74 हो गई, यहाँ वाले सारे 70 हो गए एकदम। इनको डर लग गया कि हमारा कल इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। वो तो शेख हसीना थी तो नहीं छोड़ा, सबको पता है। और आपके सामने हिंदुओं को गाली दे के, हिंदुओं का मजाक उड़ा के कभी हाथ जोड़ा नहीं। जिसने शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चढ़ाता हुआ वाला वीडियो फोटो डाला था, उसको टिकट दिया और उसे जिताया भी। भद्र लोग, कल तुम्हारा भी हाल होना, ऐसी चीखेंगी तुम्हारी बेटियां भी, चिंता मत करो, समय सबका आएगा, है ना। और ये मत सोचना समय नहीं आएगा, समय सबका आना है, समय समय की बात है। तो दीदी की हालत खराब हो गई बगल पड़ोस का हाल देखकर। उन्हें मालूम है यहाँ पर भी कुछ हो गया तो बवाल। देखो, दमदार कम्युनिटी एक ही है, एक ही है दमदार कम्युनिटी। वो रोज दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ 50 मीटर नहीं दौड़ा सकते आप आदमी को। हमारे यहाँ किसी को अगर आप दे देंगे ना अगर बंदूक, तो हाथ में नहीं उठती, मैंने देखा है, हाथ में नहीं उठती भाई साहब। 315 बहुत पुरानी बात हो गई, हमारा दोस्त लेकर आया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बड़ी सही है, दूसरे दोस्त से उठी नहीं, और ये तो बहुत भारी है। हाँ चलो भैया, क्योंकि फायर करने होते कुछ समय में, वरना बंदूक में जंग लग जाती है। तो वो टेस्ट फायरिंग करने के लिए बात बारी हुई, तो उसने कहा बोले फायर तो तुम नहीं कर पाओगे, इधर उधर हो जाएगी आफत है, मैं फायर करता हूँ, तुम तो खाली बंदूक में हाथ रख के देखो, पकड़ के देखो, जोर से पकड़नी होती है। उसने फायर किया, अगले आदमी का पैंट में पेशाब निकल गया ऑलमोस्ट। झटका लगता है तो बहुत ज़्यादा जोर से झंड हुआ, ये हालत है वहाँ। 7-7 साल का बच्चा अफगानिस्तान से वीडियो आती है, टाड़ 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 AK-47 से दाएं 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 कर रहा है। 7-7 साल के बच्चे उठा भी ले रहे हैं, चला भी ले रहे हैं, यहाँ पकड़ने में, छूने में उसको बाप रे बाप ऐसा हो रहा है, ये स्थिति है। तो उनको मालूम है हाथ किसके सामने जोड़ने और किसके सामने जूता खोलना है, ये उनको मालूम है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए हाथ जोड़ देंगे। এনেছিলাম আমরা, চেয়েছিলাম অনাস্থা নিয়ে আলোচনা হোক। স্পিকার মহোদয় বিজনেস রুলসের মধ্যে ঢুকেছেন, যেহেতু ওনার বিরুদ্ধে আমরা ডেপুটি স্পিকারকে দিয়ে রুলিং দিয়েছি। আমরা জানি তিনি হাউসকে চলমান রাখছিলেন যাতে রাজ্যপালের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে না। এই কারণে প্রথমবার 24 সালে বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালকে গিয়ে বক্তৃতা করা হয়। আমাদের পাতা ফাঁদে আজকে ডেপুটি স্পিকার মহোদয় পা দিয়েছেন। कहते हैं साहब इसलिए कह रहा हूँ कि CA बहुत ज़रूरी है, CA ले आओ तो CA के तहत जो वहाँ से जो हैं 1 करोड़ जो हिंदू है उनको यहाँ ले आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 करोड़ हिंदुओं को यहाँ नहीं लाना चाहिए। आप अपनी कितनी ज़मीन खोते चले जाओगे, कहाँ तक भागते जाओगे? चलो वहाँ से बंगाल आ जाओगे, बंगाल से फिर भागोगे, फिर कहीं और जाओगे, कहाँ तक जाओगे? एंड आ जाएगा एक जगह पे जाके। और आप स्ट्रिंग होते चले जा रहे हो, वैसे भी 1-1 बच्चे हो रहे हैं ना, तो आपकी पॉपुलेशन तो वैसे ही कम होती चली जा रही, तो कोई इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सो वेयर विल यू गो? जो जहाँ पर हैं उनको वहीं लड़ना होगा, उनको अपनी नियति वहीं तय करनी होगी। आपको जिस जगह हो वहीं आपको लड़ना होगा, वहीं आपको लड़कर आपने विजय हासिल करनी होगी। आप अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। 5000 लोग जब पूरे देश पर कब्जा कर सकते हैं, आप लोग 1 करोड़ लोग हो। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, ठीक है ना। आइए और आगे देखें। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ गए हैं, ये कहा है 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है। शुभेंदु अधिकारी का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गवर्नर को तत्काल प्रभाव से बात करनी चाहिए, सेंटर से ये कहा है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ हिंदू इस समय सरकार लगा के खड़ा हुआ है लाइन। 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है।
क्या करना चाहिए भाई, बताइए आप लोग। बांग्लादेश अगर यहाँ आ भी जाओगे तो यहाँ कौन सा फर्क पड़ जाएगा, यहाँ वाले तो खुद सुरक्षित नहीं है। मेरठ का केस देख लो आज। जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आते हैं। जिहादियों ने हिंदू युवक रोहित को चाकू से भूना। जिहादी फारूक समीर फैजान ने चाकू से वार किया। इलाज के दौरान हिंदू युवक रोहित